दोस्तों नमस्कार। आपका सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं और हम दोनों का प्रयास मिलकर के आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। आपका बार बार डिमांड था कि सर कहानी का एक और प्रैक्टिस सेट लाइए, तो कहानी का प्रैक्टिस सेट दूसरा मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। इसके बाद ये इस प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग नाटक विधा का लेक्चर पढ़ेंगे, फिर एकांकी का लेक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से एकांकी और नाटक का फिर दो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। इस तरह से आपका हर एक विधा का लेक्चर प्रैक्टिस सेट करने के बाद सीधे हम आ जाएंगे व्याकरण पर। यानी व्याकरण भी आपको तैयार करवा दिया जाएगा। मेरी कोशिश है कि 11-12 तारीख तक लगभग लगभग पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि वीडियो की संख्या ज़्यादा होगा, 3 से 4 वीडियो आपको पर डे मिलेगा। आइए देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, सारा वीडियो का लेक्चर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है 3-4 लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आप उसको खोल करके देखते जाइए। लेक्चर का वीडियो देखिए, फिर उसका से प्रैक्टिस सेट का स्पेशल क्या नाम है वो लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उसको देख लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुछ कीजिए। आइए सीधे हम आपका समय बचाना चाहते हैं, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टूटना कहानी के लेखक हैं। 102 नंबर के क्वेश्चन, 101 नंबर के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, राजेंद्र यादव। ठीक है ना। आइए 103 है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है? 103 का आपका हो जाएगा डी, दूधनाथ सिंह। 104 देखिए, एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? एस्ट्रे, तो आपका हो जाएगा 104 का बी, राजेंद्र उपाध्याय। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, राजेंद्र यादव हैं क्या? अभी हम थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप कहीं मिलेगा या फिर कहीं पढ़े होंगे तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। लग रहा है कहीं मिसप्रिंट है, राजेंद्र उपाध्याय नहीं होना चाहिए, राजेंद्र यादव होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा कंफर्म करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए 105 देखिए, बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? 105 का आपका हो जाएगा सी, हिडिंबा के गांव में। ठीक है ना, बहुत अच्छा है, यह अक्सर पूछा जाता है बटरोही का ये कहानी। रेमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संग्रह? ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो 106 का आपका हो जाएगा डी, मालती जोशी का है ये। ठीक है ना। 107 आइए, सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? तो 107 का आपका हो जाएगा बी, प्यार की बातें। ठीक है ना। आइए 108 देखा जाए, मुक्ति किस कहानी मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? मुक्ति, तो 108 का आपका हो जाएगा सी, अखिलेश का है। 109 देखिए, इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? तो 109 का आपका हो जाएगा ए, रात भर छत पर, ये नहीं है। बाकी नीलगाय की आंखें, राजा की चौक, निकम्मा लड़का, ये सब ये नमिता सिंह का ही कहानी है। ठीक है। आइए 110 हम लोग देखते हैं, उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? उस रात की गंध, तो दोस्तों 110 का आपका हो जाएगा सी, धीरेन्द्र अस्थाना का है। ठीक है ना। 111 देखिए, प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो 111 का आपका हो जाएगा बी, इंदुमती। 112 देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह, तो 112 का आपका हो जाएगा सी, उसने कहा था। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपका कमेंट हमें ज़रूर चाहिए। जैसा आप कमेंट करते हैं उसी हिसाब से हम वीडियो तैयार करते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। 113 देखिए, 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? तो 113 का आपका हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल। 114 देखिए, कर्मनाशा कर्मनाशा की हार कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? तो 114 का आपका हो जाएगा बी, शिव प्रसाद सिंह। किसका हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह का हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 115 देखिए, खितिन बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? खितिन बाबू 115, तो 115 का आपका हो जाएगा डी, ये आपका हो जाएगा डी, अज्ञेय का है। 116 देखिए, मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो 116 का आपका हो जाएगा, सॉरी कौन सी है, नहीं है, नहीं कौन सी है। ठीक है ना। तो कौन सी है, इस पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में अक्सर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं और है पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो हंसा जाए अकेला।
117 देखिए, ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? ककड़ी की कीमत। तो 117 का आपका हो जाएगा बी, चतुर्सेन शास्त्री का। 118 देखिए, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो 118 का आपका हो जाएगा डी, इंद्रजाल उनका नहीं है। 119 देखिए, कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? तो 119 का आपका हो जाएगा ए, प्रेम तीर्थ। ये प्रेमचंद का कहानी संकलन है, ठीक है ना। आगे देखिए, 120 देखिए, आसमान कितना नीला, आसमान कितना नीला, इनमें से किस कथाकार की कृति है? तो 120 का आपका हो जाएगा सी, ये गोविंद मिश्र का है। 121 देखिए, निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो 121 का आपका हो जाएगा बी, अ कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। 122 देखिए, प्रेम और विवाह के कट संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? 122 का आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी में है। राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित, सब में ये विवाह के कट संबंधों का चित्रण किया गया है। आइए, एक डरी हुई औरत नामक कहानी के रचयिता हैं, एक डरी हुई औरत नामक कहानी के रचयिता कौन है? 123, 123 का आपका हो जाएगा सी, रविंद्र कालिया। 124 देखिए, मैं हार गई किसका कहानी संकलन है? तो 124 का आपका हो जाएगा बी, मन्नू भंडारी। 125 देखिए, इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो 125 का आपका हो जाएगा बी, सारिका से जुड़े हुए थे। 126 देखिए, दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? तो दुलाई वाली कहानी जो लिखी हुई है, यह है बंग महिला की। इसका आप पूरा नाम जानते होंगे, राजेंद्र बाला घोष। 127 देखिए, गुल की बन्नो इनमें से कौन लेखक की यह कहानी है? 127 का आपका हो जाएगा सी, धर्मवीर भारती का। 128 देखिए, पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? 128 का आपका हो जाएगा ए, जैनेन्द्र का। 129 देखिए, ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? 129 का आपका हो जाएगा सी, ये डी यहाँ लिखा हुआ है, डी वास्तव में नहीं है, ये वास्तव में ये है सी। ये क्या है? सी, ये जाह्नवी का है, ठीक है ना, जाह्नवी नामक कहानी का। इनमें से अज्ञेय की कहानी छांटिए, 130 नंबर का क्वेश्चन। तो अज्ञेय की जो कहानी है वह है डी, गैंग्रीन। 131 देखिए, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का युग का समय क्या है? प्रेमचंद का युग बताना आपको। तो ये है दोस्तों 1916 से लेकर 1936 तक का। आइए 32 देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल क्या है? उत्कर्ष काल बताना है। तो 132 का आपका हो जाएगा सी, 130, 136। 33 देखिए, 133, कफन कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो 133 का आपका हो जाएगा डी, 1936। 134 देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो 134 का आपका हो जाएगा डी, 300 लगभग। 134 का डी, 300। बहादुर कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो 135 का आपका हो जाएगा सी, अमरकांत। 136, इनमें से किस लेखक की कहानी का नाम चीफ की दावत है? तो ये हो जाएगा बी, भीष्म साहनी का, ठीक है ना। 137 देखिए, भीष्म साहनी की अहम ब्रह्मास्मि कहानी की कथावस्तु किस काल को व्यक्त करती है? तो 137 का आपका हो जाएगा बी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल को। 138 देखिए, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? तो 138 का आपका हो जाएगा बी, कमलेश्वर का है। 138 का बी, कमलेश्वर। 139 देखिए, मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 139 का आपका हो जाएगा सी, यही सच है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। और आप मेरा यहाँ से टेलीग्राम चैनल से बहुत सारे PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे PDF वहाँ है।
आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 140 घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो 140 का आपका हो जाएगा डी, किसके हैं? कफन के हैं। 141 देखिए, कौन सा संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है, यह बताना आपको। तो 141 का आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि चंद्रकला, अमावस और भय का राज, ये सब उन्हीं का है, ठीक है ना। 142 देखिए, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों 142 का आपका हो जाएगा, ये है सी, भागवत स्वरूप मिश्र। कौन है? भागवत स्वरूप मिश्र। 143 चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ठीक है ना। तो 143 का आपका हो जाएगा डी, आकाश दीप कहानी के पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। 144 देखिए, प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? ठीक है ना। तो 144 का आपका हो जाएगा सी, प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान की भावना जो है कि ये प्रसाद की कहानियों में ज़्यादातर मिलते हैं। 145 देखिए, यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? 145, तो दोस्तों यशपाल जो हैं आपके हैं प्रगतिवादी कथाकार हैं। 146 देखिए, लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? तो 46 का आपका हो जाएगा बी, प्रेमचंद में मिलता है। 147 देखिए, वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वसीयत कहानी के लेखक हैं 147 का आपका हो जाएगा डी, भगवती चरण वर्मा। 148 देखिए, इनमें से कौशिक जी की कहानी कौन सी है? तो 148 का आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, माने ताई, रक्षाबंधन, कर्तव्य बल, ये सब कौशिक जी की ही कहानी है। 149 चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है? चक्कर क्लब, तो दोस्तों 149 का आपका हो जाएगा सी, ये यशपाल जी का है। 150 देखिए, नई कहानी के प्रति नया भाव बोध जगाती है, नई कहानी जीवन के प्रति नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किस समीक्षक का है? तो दोस्तों सही विकल्प है आपका 150 का बी, डॉक्टर नामवर सिंह। 151 देखिए, इन कहानीकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 151, तो 151 का आपका हो जाएगा ए, बी, सी, डी, आप देख रहे हैं, तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, हाँ ये वाला बी आपका सही हो जाएगा। पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, फिर प्रेमचंद है, फिर निर्मल वर्मा है, गिरिराज किशोर हैं। अब आइए 152 देखिए, निम्नलिखित कहानियों को आरोही क्रम से रचना काल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। तो 152 का आपका हो जाएगा, रचना काल की दृष्टि से अगर व्यवस्थित करना है तो 152 का आपका हो जाएगा ए, पहले उसने कहा था, उसके बाद पंच परमेश्वर, उसके बाद आकाशदीप, फिर मलबे का आदमी। इस तरह से ये कहानी का ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये कहानी है। 153 देखिए, विकल्प ए और बी का मिलान करना है, कहानी का नाम और कहानीकार ऐसे दिया हुआ है, आप इसको देखिए। तो ये जो है बता दे रहे हैं, देवरथ जो है ये है प्रसाद का, ठीक है ना। उसके बाद है आपका बड़े भाई साहब है प्रेमचंद का, बुद्धू का कांटा गुलेरी जी का है, और पर्दा यशपाल का है। बस ऐसे आप मिला लीजिएगा, मिलाएंगे तो हमको लग रहा है 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 यानी कि सी आपका सही लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से करीब 150 प्रश्न आप केवल स्पेशल कहानी संग्रह पर पढ़े हैं, यानी कहानी का प्रैक्टिस शीट पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग का अगला वीडियो होगा नाटक और एकांकी, ठीक है ना। उसके बाद फिर नाटक और एकांकी का हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। चलिए, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर खूब ज़बरदस्त कीजिए ताकि मैं दूनी ऊर्जा के साथ पढ़ा सकूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।